टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड्स पढ़ा था हमने, याद है सबको? ओके, उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सो लुईस स्ट्रक्चर्स बनाना सीख रहे थे, तो ड्रॉ करो थोड़े लुईस स्ट्रक्चर्स। लुईस रिवाइज कर सर, मतलब हाँ, लास्ट क्लास का जरा रिवाइज कर सकते हो? लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ाया था ये बता दूं। देखो, एक पढ़ाया था मैंने आयनिक बॉन्ड, ठीक है, लास्ट टू लास्ट जो भी है उसमें पढ़ाया होगा। तो उसमें Na+ और Cl- जैसे ये है तो ये आयनिक बॉन्ड होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, ट्रांसफर, जिससे कि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो ये सारे बच्चों ने लास्ट क्लास में पढ़ा है। फिर हम आते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग पे। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग में बताओ क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन उसमें शेयर किए जाते हैं। जैसे सोडियम है तो ये तो हमेशा आयनिक बॉन्ड बनाता है। H2 देख लो, तो यहाँ और यहाँ एक शेयरिंग हुई। ऑक्सीजन में 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। इस तरीके से डबल बॉन्ड्स और सिंगल बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। उसी के बाद हमने पढ़ा था कि हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स जो है वो कैसे ड्रॉ करते हैं। लास्ट हेडिंग क्या लिखी थी देखो नोट्स में एक बार, उसके बाद मुझे बताओ। सर कोऑर्डिनेट्स बॉन्ड किए थे हमने। अच्छा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड किया था। ओके, तो ये लास्ट क्लास के नोट्स हैं मैंने ग्रुप पे शेयर किए हैं। तो जो बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाए थे वो लोग यहाँ से उसको देख लेंगे, है ना। ये ग्रुप पे मैंने डाला हुआ है, ये पढ़ाया था लास्ट क्लास में, एक बार देख लो। आयनिक बॉन्ड्स कैसे बनते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स कैसे बनते हैं, स्ट्रक्चर्स कैसे ड्रॉ किए जाते हैं, है ना, लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने के क्या रूल्स हैं। फिर हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसमें वन साइडेड शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, जैसे SO2 है, SO3 है, HNO2 है। फिर मैंने ये प्रैक्टिस के लिए दिए थे होमवर्क में, तो सब बच्चों ने ड्रॉ किए होंगे। ये हैंड रेज करो किसने किसने बना लिया था इसको, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। ओके, इनको डिस्कस करना है तो देखो ध्यान से। HNO2 का कैसे आएगा बताओ। HNO2 इसका नाम क्या है बोलो, नाइट्रस एसिड। लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था ये, नाइट्रस एसिड का कैसे बनेगा बताइए। भाई नाइट्रस एसिड है तो हमेशा मैंने सिखाया तुम्हें एक OH बॉन्ड होगा। क्या होगा, एक OH बॉन्ड। ऑक्सो एसिड से तो ये जो H होता है वो एसिडिक होता है, तो NOH और यहाँ पे डबल बॉन्ड O। तो देखो नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, उसके पास एक जो है इलेक्ट्रॉन पेयर बच गया। ऐसे इस ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं और इसके पास भी 2 हैं। इसको बोलते हैं हम लोग नाइट्रस एसिड। ओके, इसी तरीके से अगर हम बात करें दूसरे एसिड की तो वो है H2SO3। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड बच्चों कैसे बनता है, इसमें भी OH के 2 बॉन्ड हैं, बिकॉज ये सल्फ्यूरिक एसिड में 2 एसिडिक हाइड्रोजन हैं, तो दोनों OH O से जुड़े होंगे, O से कनेक्टेड होंगे, और सल्फर डबल बॉन्ड O बनाएगा और यहाँ पे क्या रहेगा एक इस तरीके से। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनाया होगा, तो अभी के लिए मैंने वही सिखाया कि ऑक्टेट जो है वो हमेशा कंप्लीट होना चाहिए। सल्फर कितना होता है,
2,8,6। तो ये सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और ये यहाँ पे शेयरिंग से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। उसके बाद जो ऑक्सीजन है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो ये वाला सल्फर इसको कोऑर्डिनेट कर देगा और फाइनली इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। समझ में आ गया? तो इनका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ये 2 एग्जांपल्स लिए थे मैंने। उसके बाद तीसरा एग्जांपल बच्चों मैंने लिया था H2SO4 का। कैसे बनता है देखो, अब याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, नोट करके याद रखेंगे कि जो ऑक्सो एसिड्स होते हैं सल्फर के, इन ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर देयर इज 2 OH bonds, 2 OH bonds या 2 OH ग्रुप्स लिख सकते हो। जनरली ग्रुप्स आर प्रेजेंट, देयर आर 2 OH ग्रुप्स प्रेजेंट। ये याद रखेंगे, एक लाइन सिंपल से याद रखनी है कि जैसे H2SO4 है तो इसमें 2 OH ग्रुप ले लेंगे, तो सल्फर का देखो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब 2 ऑक्सीजन और बचे हुए हैं, तो इसको कोऑर्डिनेट करेगा इधर और इसको कोऑर्डिनेट करेगा इधर। तो ये बच्चों इंपॉर्टेंट चीज होती है। तीनों स्ट्रक्चर देखो और अपने जो होमवर्क है उससे मैच करो। क्या तुम लोगों ने यही ड्रॉ किया था या कुछ? O2 का, H2SO3 का और फिर लास्ट में H2SO4 का। ओके निरंजन, वेरी गुड। सबने नोट कर लिया, आगे बढ़े? एनिमल रिमेनिंग? डन सर। ओके अच्छा, यहाँ पे लिखा है बट इन लास्ट क्लास इन दिस केस। कौन से वाले केस में बताओ? कुछ ऑक्टेट रूल किसमें नहीं लग रहा है? ऑक्टेट रूल तो सब में फॉलो किया हमने। रश्मि का भी करेक्ट है, अनन्या का भी करेक्ट है, वेरी गुड। अरे इसमें है ना, देखो H2SO4 वाले में भी तो है, ऑक्टेट कंप्लीट है, देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं। ओके ठीक है ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स के ऊपर चलते हैं। थोड़ा सा इसमें ध्यान लगाना है, और भी बहुत सारे लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स हमको ड्रॉ करने हैं। हम लोग करना चाहें कैसे बनेगा बताओ, ट्राई करो। फिर अगर हम ड्रॉ करना चाहें डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर, हाँ सुनो, तो ब्रेकिंग इन बिटवीन, ओके O3 का एक बार बनाओ, फिर मैं तुमको समझाता हूँ कैसे आता है। अच्छा, एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करो तुम लोग NO का, और एक बनाने की कोशिश करो NO2 का। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो क्या ट्राई करोगे, क्या बनता है, क्या प्रॉब्लम आती है इसमें। ट्राई करें इसको एक बार ड्रॉ करने का।
बोलो क्या स्ट्रक्चर बनेगा? एनी आइडिया? हूं फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ओजोन की बात करें तो सेंट्रल एटम ऑक्सीजन को ही रखना पड़ेगा। ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताओ? टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसमें से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 6, 2,6। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 ऑक्सीजन आपस में पहले तो डबल बॉन्ड बनाएंगे। अब दोनों के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8-8 हैं। लेकिन जो तीसरा ऑक्सीजन है इसके पास इलेक्ट्रॉन्स 2 कम हैं। इस तरीके से इसको क्या करेगा? कोऑर्डिनेट। अब सबके पास 8-8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अच्छा बताओ, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 यहाँ पे दिए, 2 यहाँ पे इसके हैं, और शेयरिंग में जिसके तरफ टेल होता है उसने ही दोनों इलेक्ट्रॉन दिए होते हैं। तो ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन ने, मिडिल वाले ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए? 2 और 2 4। तो इसके पास कितने बचे? 2। इसने एक भी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में कंट्रीब्यूट नहीं किया, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, और इस वाले ने सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किए, तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर आ जाएगा, बॉन्ड स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉन दोनों साथ मिला के। तो यहाँ पे अगर बॉन्ड नहीं दिखाना है तो मैं तुमको सिखाने के लिए बता रहा हूँ, सिंपली तुम बॉन्ड बना सकते हो इसमें इस तरीके से। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको एग्जैक्ट स्ट्रक्चर चाहिए, तो वो ऐसे बनाएंगे। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लिखने हैं, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन। अब चूंकि सारे एटम्स ऑक्सीजन ही हैं तो क्रॉस नहीं भी लगाओगे तो चलेगा इस तरीके से। तो यहाँ शेयरिंग हो रही है टोटल 2-2 इलेक्ट्रॉन की, और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स का। तो देखें सबका जो ऑक्टेट है वो क्या है? कंप्लीट है। ये ओजोन का स्ट्रक्चर है। इस तरीके से बनाया था क्या? कुछ प्रॉब्लम आई इसमें? नो सर। आराम से बन गया। ओके। नेक्स्ट जो है वो है NO, नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड। जब तुमने बनाने के लिए कोशिश की होगी तो क्या है, नाइट्रोजन के पास है 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, नीड ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स। और ऑक्सीजन जो है वो 8 है, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है। अब हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हम 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करा दें इस तरीके से। अब ये 2 शेयर करेगा तो इसके पास कितने बचेंगे? 3 यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग, और इसके पास 4 नॉन बॉन्डिंग। लेकिन बताओ किसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है? सिर्फ जल्दी से देख के ऑक्सीजन बताइए। का। हाँ, सिर्फ ऑक्सीजन का ही कंप्लीट हुआ है, और नाइट्रोजन का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। मतलब इसको देख के ये बोला जा सकता है, इसको देख के ये बोला जा सकता है कि भाई जो हमारा नाइट्रोजन है उसका ऑक्टेट अभी भी कंप्लीट नहीं है। अब चूंकि ऑक्टेट अगर कंप्लीट नहीं होगा तो फिर कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं होगा यहाँ पे इस NO के केस में, बिकॉज अगर ऑक्टेट कंप्लीट हो सकता है तो हम उसको करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन जो खाली बैठा है यहाँ पे, अगर ये सिंगल इलेक्ट्रॉन वन साइडेड शेयर हो जाए, यहाँ पे ये आ जाए, इधर ये एरो बना के दिखा रहा हूं, तो ऐसा दिखेगा। देखो स्ट्रक्चर, ये इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा यहाँ आ गया, दोनों के लिए शेयरिंग में है ये, और यहाँ पे लोन पेयर्स दिखा दिया ऑक्सीजन के। अब इसके पास सिर्फ एक लोन पेयर बचेगा। अब अगर तुम काउंट करोगे, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है। सॉरी, मैंने जो है उल्टा बना दिया, सॉरी 1 मिनट रुको। ऑक्सीजन का डालना पड़ेगा ना सर?
हाँ, ऑक्सीजन का डालना पड़ेगा। अब सही है। तो ये डॉट वाला यहाँ पे एक डालना पड़ेगा और ऑक्सीजन का एक हम यहाँ पे बना देंगे और इसका एक रखा रहेगा। अब सही है। देखो फिर से ध्यान दो, जो लोग थोड़ा कंफ्यूज हुए हैं वो फिर से देखेंगे कि पहली बार तुम पढ़ रहे हो, तो एक बार मैं तुमको स्टार्टिंग से समझा देता हूँ। फिर से नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। वो शेयरिंग में 2 ले जाएगा तो 7 हो जाएंगे और ऑक्सीजन के पास हो जाएंगे 8। बट नाइट्रोजन के पास सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन्स है। कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 7, और इसके पास 8। लेकिन अगर ये एक इलेक्ट्रॉन वन साइडेड शेयर हो जाए, सिर्फ ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन हो लेकिन शेयरिंग नाइट्रोजन के साथ कर ले, तो नाइट्रोजन के भी 8 हो जाएंगे। अब चूंकि ऑक्सीजन सिर्फ उसको वन साइडेड शेयर ही कर रहा है, डोनेट नहीं कर रहा है हमेशा के लिए, तो ये इसका भी इलेक्ट्रॉन रहेगा। इस तरीके से स्ट्रक्चर कौन सा वाला बनेगा? जो मैंने ऊपर यहाँ पे बनाया हुआ है ऐसे, और यहाँ पे ये। अब देखना, अगर मैं यहाँ पे ऐसे इसको सर्किल करूं टोटल इलेक्ट्रॉन्स के लिए और इसको इधर से सर्किल करूं, तो हम देखते क्या है, नाइट्रोजन जो है इसके पास भी टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 8 है। 5 + 3, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन अब ये चीज आती है कि इनको बॉन्ड से कैसे दिखाएंगे। ये हमारा तरीका होता है और हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिख देते हैं। अच्छा, एक बात और है, ये तो एक क्रॉस एक डॉट पेयर हो गया, एक क्रॉस एक डॉट पेयर हो गया, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन सिंगल है। मतलब जो नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो ऑड है, अकेला इलेक्ट्रॉन रखा है ना, इसलिए इस मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं हम लोग? ऐसे और भी मॉलिक्यूल्स हैं, इनको बोलते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। ऐसो क्या बोलते हैं? ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो इसको नोट करें, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। कोई इसमें गलत नहीं है कि पर्टिकुलरली कुछ प्रॉब्लम है इसमें, नहीं, बहुत ही आसान चीज है। हाँ, ऑक्टेट रूल जो है, जो बेसिक लुईस डॉट स्ट्रक्चर थे शेयरिंग वाला, उसके हिसाब से ही ये किया है, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट नहीं आया और ये ऑड हो गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमको ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा एक चीज ये है कि NO2 का जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो वहां पे भी ऐसा ही सिचुएशन आएगा। उसको एक बार ट्राई करो और बताओ कि NO में कितने ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स होंगे या कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो वन साइडेड शेयर होंगे। जैसे ही तुम ट्राई करोगे बनाने के लिए तो वहां पे समझ में आएगा तुम्हें। ट्राई करिए। ट्राई करें और फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ाएं। ओके, NO2 का जब तुमने बनाया होगा तो NO2 के केस में क्या होता है? हाँ, कोई डाउट आया क्या? NO2 का ट्राई करें एक बार और फिर उसको हम देखते हैं कि कैसे तुम लोग NO2 का बनाते हो। ट्राई किया? यस सर। NO2 जो है ना, इसका स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं तो भाई सेम चीज होती है। इसको भी ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल बोलते हैं। NO2 ऑड इलेक्ट्रॉन में ही आता है। NO2, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कंप्लीट नहीं है, तो यहाँ पे जो इसके पास 2, यहाँ पे फिर से एक ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन रहा है। देखिए नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड है और यहाँ पे टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 3 इलेक्ट्रॉन है। ओके, 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है कि 2 इलेक्ट्रॉन तो शेयरिंग के हैं और 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो कोऑर्डिनेशन से आ रहा है, जबकि जो कोऑर्डिनेशन है वो किसकी तरफ से हो रहा है? नाइट्रोजन की तरफ से। तो कई बार इस तरीके का भी तुमको देखने को मिल जाएगा, ऐसे भी लिखा होगा 2 इलेक्ट्रॉन इसमें नाइट्रोजन के हैं और 1 इलेक्ट्रॉन जो इसमें है वो ऑक्सीजन का है। तो ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग है। तो टोटल ये चीज याद रखनी है किस तरीके से ये
बनता है। इसके बाद अगर तुम कोशिश करो तो हम और स्ट्रक्चर्स बनवाते हैं, और पहला जो उसमें है वो है BH3। इसका एक ड्रॉ करो और एक तुम ड्रॉ करो AlCl3 का। जैसे ही तुम ड्रॉ करोगे तुमको एक पर्टिकुलर सिचुएशन उसके अंदर आएगी, तुम्हें लगेगा कि जब हम BH3 का ड्रॉ करते हैं तो जो हमने ऑक्टेट रूल पढ़ा है वो फॉलो नहीं हो रहा है। तो एक बार ट्राई करें और बताएं कितने सिग्मा बॉन्ड्स कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स उसके अंदर फॉर्म हो रहे हैं। सर आप NO2 फिर से समझाएंगे, मेरा लैग हो गया था। अच्छा, कौन सा वाला? NO2। कौन सा वाला समझना? NO2 का समझाना है। हाँ सुनो, अच्छा बताओ, ये बताओ NO2 के अंदर कितने नाइट्रोजन को पहले बताओ बीच में रखना है या ऑक्सीजन को रखना है? सोच के बताओ। नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? नाइट्रोजन को रखना है, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन को तुमने रख लिया, ठीक है। नाइट्रोजन को कितनी वैलेंसी होती है, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब नाइट्रोजन को अगर 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो तुमको ये बताना है कि नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन कैसे ले सकता है। पहला तो वो डबल बॉन्ड बना लेगा एक इसके साथ, यस सर। ओके। और उसके बाद नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं अभी, जब इसने 2 यहाँ पे 3 शेयर बचे। किए? 3 बचे हैं, ओके। तो यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा और इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा इसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। जैसे ही ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे अब? 5, है ना। लेकिन ऑक्टेट किसका किसका कंप्लीट हुआ है? सिर्फ इधर वाले ऑक्सीजन का, इधर वाले नाइट्रोजन का। इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, चलो इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं। बोलो किसका किसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है? अब देख के बताना तुम्हें, नाइट्रोजन का या ऑक्सीजन का, या दोनों ऑक्सीजन का? देख के बता सकते हो। सर वो राइट वाले ऑक्सीजन का हो गया। हाँ, लेकिन लेफ्ट वाले ऑक्सीजन का नहीं हुआ ना। हाँ सर। अब क्या करना पड़ेगा इसके लिए? क्या हम और एक कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते ना। क्यों क्यों नहीं बना सकते? नाइट्रोजन का ज्यादा हो जाएगा ना। नाइट्रोजन का ज्यादा हो जाएगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, नाइट्रोजन एक्स्ट्रा बॉन्ड नहीं बना सकता है। फिर हमारे हाँ, पास ऑप्शन है, फिर नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। हाँ। तो अब क्या करना पड़ेगा? फिर वही तुमको हाफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो बनाना पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो उसके लिए नाइट्रोजन जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन वन साइडेड शेयर करेगा यहाँ पे, तो ऑक्सीजन और यहाँ, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और नाइट्रोजन के पास तो इलेक्ट्रॉन है ही। अच्छा बताओ कितने कोवेलेंट बॉन्ड बने, कितने और इलेक्ट्रॉन बॉन्ड? तो यहाँ देखो ऑक्सीजन है और यहाँ सिंगल बॉन्ड है, नाइट्रोजन है और ये इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ दो लोन पेयर है। ये स्ट्रक्चर है। देखो सारे के पास 8 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, एक बार ट्राई करके देखो। यस सर। तो ये चीज है, इसको नोट करें, इसमें जो भी डाउट है उसको पूछ लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, और सबको इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, पता होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन जो इसका है वो सबको पता होना चाहिए, कैसे एक्सप्लेन करते हैं। ओके। अच्छा, उसके बाद जो मैंने काम दिया था उस पे आ जाओ। BH3 और AlCl3 का ड्रॉ किया गया। BH3 और AlCl3 का कितने लोग ड्रॉ किया, हैंड रेज करो। ड्रॉ करोगे तभी तो समझ में आएगा। ड्रॉ करें। हाँ, ड्रॉ हो गया। Any doubts in NO2? Anyone? Okay, Shamika. BH3 has 4 bonds and AlCl3 has 3 bonds and 1 coordinate bond. According to octet rule बनाना है। BH3 का देखो कैसे आएगा। तो बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ? वैलेंस
3 है 3 तो 1 2 3 कहीं पे भी लगाओ। अभी तो हम लोग लुईस बना रहे हैं। हाइड्रोजन के पास क्या है 1 1 है। क्या बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ? क्या हुआ? नहीं सर। लेकिन फिर भी ये कंपाउंड एग्जिस्ट करता है। तो ये जो कंपाउंड है ये इसके अंदर बोरॉन का कंप्लीट ऑक्टेट नहीं है। कैसा है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ऐसे AlCl3 का अगर बनाओगे Cl और यहाँ पे भी इस तरीके का और यहाँ पे भी ऐसे। बताओ Al के Cl के साथ कितने कोवेलेंट बॉन्ड है? क्या 3 Al का बॉन्ड ये देख के तुमको बताना है। बहुत रिएक्टिव होता है। इट वेरी रिएक्टिव श्रेया। ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट है ना, BH3 जो है बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। इसके ऊपर और भी हम लोग बात करेंगे। इसका भी ऑक्टेट कैसा है? इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट है इसका भी, है ना। सर इधर पे आदतें उसके अंदर। सर इधर आयनिक इसके बॉन्ड नहीं होगा क्या? हाँ, इसके अंदर आयनिक नेचर होता है, आगे चल के पढ़ेंगे। बट एक्चुअली एल्यूमिनियम जो है उसके अंदर मेटेलिक कैरेक्टर तो है, बट AlCl3 में वो जब वेपर फेज में होता है तो डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, आगे पढ़ेंगे हम लोग वो। और एल्यूमिनियम जो है सॉलिड फॉर्म में, जब सॉलिड फॉर्म में होता है वो एग्जिस्ट करता है वाटर के अंदर डिजॉल्व में। तो ये सारी चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसके अंदर दोनों नेचर हैं, कोवेलेंट नेचर भी, आयनिक नेचर भी है। क्यों इसके अंदर कोवेलेंट नेचर है ये हम आगे पढ़ेंगे फजान्स रूल से। क्योंकि एल्यूमिनियम के अंदर मेटेलिक प्रॉपर्टीज हैं, इसलिए कई बार हमें लगता है कि आयनिक बॉन्ड बनाना चाहिए, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। ओके, सबने नोट किया इसको? यस सर। ओके। तो जो जिन बच्चों का थोड़ा ज्यादा वॉइस लैग हो रहा है, कुछ का हो रहा है, बहुत सारे बच्चों ने ऐसा नहीं बोला, तो एक बार तुम लोग ये कर सकते हो, कनेक्शन रिसेट कर सकते हो अपना, फिर उसके बाद देखोगे कैसी आवाज आती है, फिर चेक करते हैं। कुछ लोगों का बहुत ब्रेक कर रहा है ऐसा बोल रहे हैं। तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट जो है ये एक ड्रॉबैक है। ये क्या है? एक ड्रॉबैक ऑफ ऑक्टेट रूल। तो इसको नोट कर लें, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। ओके। अच्छा, मेरी आवाज आ रही सबको? यस सर। 1 मिनट, अभी मैं फिर से ज्वाइन कर दूं, क्योंकि मैं इस पे जब लिख रहा हूँ तुम लोग को शायद दिख नहीं रहा होगा, वो स्क्रीन जो शेयर है वो उसमें कनेक्ट नहीं हो रहा है।
ओके देखो, ये तो तुमने लिखा ही हुआ है कि जो BH3 है उसके अंदर इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, और तो लिखेंगे इट इज अ ड्रॉबैक ऑफ ऑक्टेट रूल। किसी भी एलिमेंट जो सेंट्रल एटम हो, वाई, ओके ओके एक मिनट। तो ये जो इसका रीजन है ना, ये बहुत आगे पढ़ने को मिलेगा। हम लोग पढ़ेंगे AlCl3 जो है उसके अंदर दोनों नेचर हैं, आयनिक प्लस कोवेलेंट है, दोनों नेचर हैं। ऐसा क्यों होता है ये हम लोग सब पढ़ेंगे। फजान्स रूल इसमें लगता है, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। एक होता है फजान्स रूल, उसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे, और दूसरा जो है डाइपोल मोमेंट। तो किसी भी कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर होगा या कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, इस सब के बारे में हम लोग को आगे क्लास, जो इसी क्लास में, इसी चैप्टर में फर्दर जो क्लासेस आएंगी उनके अंदर पढ़ना पड़ेगा। गॉट इट? अब हम लोग इसके ऊपर आगे लिखेंगे इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ एलिमेंट्स इन compounds is a drawback of octet rule. Drawback of octet rule. तो ये ड्रॉबैक है ऑक्टेट रूल का, जो मैंने तुमको बताया है। और भी एक्सपेंडेड ऑक्टेट, तो इसके अंदर भी हमको याद रखना है, ये भी ऑक्टेट रूल का क्या होता है, ड्रॉबैक होता है। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके अंदर पर्टिकुलरली कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स जो कि ग्रुप 3, मतलब जिनका पीरियड जो है, सॉरी, वो थर्ड पीरियड या उससे बड़ा होता है, तो उनके पास क्या होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होने की वजह से वो अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड कर सकते हैं। उनकी वैलेंस शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये चीज समझ में आई? उनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो लिखेंगे in some compounds elements of group third and beyond can have more than 8 electrons in their valence shell. In their valence shell means they have expanded octet. They have expanded octet. अब ध्यान से देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल PCl5। अच्छा बताओ, फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में? करो ना।
कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं फास्फोरस के पास वैलेंस शेल में, बताओ? 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बट पीसीएल 5 जो बनता है ना, तो उसमें कितने बॉन्ड बनाता है बताओ? ये 5 बॉन्ड्स। ऐसा ये क्यों कर पा रहा है? बिकॉज ये अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड कर सकता है। ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तीसरे पीरियड में आता है ये। इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है। अगर मैं इसका अफबाउ प्रिंसिपल से लिखूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 3p3 और 3d वाला जो है वो वैकेंट है। तो इसका जो थर्ड शेल है वो वैकेंट होता है। तो इसके जो बाद की थ्योरी आएगी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसमें पढ़ेंगे कैसे ये इलेक्ट्रॉन के एक्साइटमेंट से ज्यादा बॉन्ड्स बना सकता है। बट यहाँ पे तुम सिंपल ऐसे याद रखो कि अगर 5 Cl हैं तो कितने बॉन्ड बनाने पड़ेंगे फास्फोरस को? 5 बॉन्ड। हाँ, तो अब लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके पास बताओ? 10 हो गए ना। जैसे ही इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हुए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, हमें याद रखना है कि कैसे एलिमेंट है जो ज्यादा बॉन्ड्स एक्स्ट्रा बना रहा है, वो थर्ड पीरियड या उससे बियॉन्ड, उसके बाद के पीरियड का होना चाहिए, है ना भाई? उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल तभी होगा जब वो थर्ड शेल में आएगा, क्योंकि डी कहां से स्टार्ट होता है? थर्ड शेल में डी आता है, 3d। उसके बाद फिर और भी वैकेंट ऑर्बिटल्स आते रहेंगे। सबसे पहले जो है वो 3d वाला ही शुरू होता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आगे बढ़े। आप देखो नेक्स्ट एग्जांपल, इसका स्ट्रक्चर बनाओ। कितने बॉन्ड होंगे सल्फर के पास बताओ? सल्फर कितना होता है? 2,8,6, लेकिन 5 क्या है इसके पास? फ्लोरीन है। तो टोटल SF6 जो है वो इस तरीके से आएगा। सल्फर के पास 2,8,12 हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। इसका भी ऑक्टेट जो है वो एक्सपैंड हो जाएगा, एक्सपेंडेड ऑक्टेट। सिमिलरली बात करी जाए अगर H2SO4 की, तो सल्फर भी अपना ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकता है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जगह पे वो मैक्सिमम बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। हायर द नंबर ऑफ बॉन्ड्स, हायर इज द स्टेबिलिटी। हायर द नंबर ऑफ बॉन्ड्स, हायर इज द स्टेबिलिटी। ये याद रखेंगे। तो तुम्हारे माइंड में ये सवाल हो सकता है ना कि वहां पे सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया था यूजिंग ऑक्टेट रूल, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैसे बना दिया? यहाँ पे डबल बॉन्ड कैसे बना दिया? तो P2O5 का कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता है बच्चे, P4O10 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वो। P2O5 occurs as a dimer, P4O10। तो P4O10 जो है वो एक डाइमर है, ये ऐसे एग्जिस्ट करता है। अल्टरनेट POP बॉन्ड्स होते हैं इसमें, समझ रहे हो कि नहीं? इस तरीके से, और वो ऐसे इससे कनेक्टेड होता है। ये सब आगे धीरे धीरे पढ़ाया जाएगा तुमको। और देखना, तो हमारे पास जो P है, P, उसके लिए अभी भी हमारे पास चांस है कि उसके अंदर हम और भी बॉन्डिंग करा पाए। तो P4 हमारे पास है ना, तो इसके अंदर एक और फास्फोरस हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पे, और ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, इस तरीके से। तो टोटल कितने हुए? 4। P4O10 है तो यहाँ डबल बॉन्ड हो, यहाँ डबल बॉन्ड हो, यहाँ डबल बॉन्ड हो, यहाँ डबल बॉन्ड हो। और साथ में ये जो P है ना, ये बीच में भी एक बॉन्ड बनाएगा ऐसे,
आप देखेंगे टोटल जो ऑक्सीजन है वो 1 2 3 4 5 6 और बाहर में कितने हैं 4, तो टोटल जो है 4 फॉस्फोरस और 10 ऑक्सीजन होंगे। तो ये थोड़ा सा साइक्लिक स्ट्रक्चर है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, बट इसको याद करना है तुमको कि ये होता है। ऐसे अगर P4O6 का पूछ दे और P2O3 का पूछ दे कोई तुमसे, तो तुम बोलोगे बच्चों कोई बात नहीं, उसका स्ट्रक्चर तुम्हें ऐसे बनाना है, ठीक है, O भी लगाना है और P भी लगाना है इस तरीके से, यहाँ पे P लगाना है और इनको जो है O से जोड़ना है। तो देखिए 4 P हो गए और 4 O हो गए, और फिर इनको बीच में इस तरीके से O से जोड़ना है। ये थोड़ा याद रखो कि ये ऑक्सीजन जो है ये इस POP को लिंक कर रहा है, और दूसरा जो है ऑक्सीजन वो इस P को लिंक कर रहा है। इसमें डबल बॉन्ड ओर्स नहीं होंगे, ये P4O6 है। इतना में ये भी स्ट्रक्चर तुम्हें रटने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। इसको भी बना लो। अच्छा, कितने लोगों ने SF6 में ये ध्यान दिया था कि उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? H2SO4 का कितने लोगों ने बनाया? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है और इसका ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो करेक्ट है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला हम लोग नहीं मानेंगे, बिकॉज जितने कम बॉन्ड्स होंगे उतना कम स्टेबल होगा, जितने ज्यादा बॉन्ड्स होंगे उतना ज्यादा स्टेबल होगा। ओके, अच्छा अब तुम बनाओ आगे SO3 का बनाओ। कितने बॉन्ड्स होंगे? नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स कितने होंगे बताओ इन SO3? क्योंकि ये ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकता है, इट कैन एक्सपैंड ऑक्टेट, है ना। S, उसके बाद क्या है? डबल बॉन्ड हो, उसके बाद क्या है? डबल बॉन्ड हो, उसके बाद क्या है? डबल बॉन्ड हो। तो टोटल 3 डबल बॉन्ड्स होंगे। इस तरीके का स्ट्रक्चर SO3 का आएगा। सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, वो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा। तो 2,8,6 से 2,8,12 हो जाएगा, और ये ऑक्टेट भी एक्सपेंडेड है। Any doubts? नो सर। गुड, इसको भी लिख लें। सबने नोट किया है इतना डेटा जो दिया मैंने? P4O6 और P4O10 के बना लो। समझ में आ गया? यस। आगे बढ़े। ओके, ध्यान दें। लिखेंगे अदर ड्रॉबैक्स ऑफ कुछ इसके अंदर कमियां और भी हैं जिसकी वजह से इसको नहीं माना जाता है। वो पहला ये है कि ऑक्टेट रूल जो है वो ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट शेल में, वैलेंस शेल में अगर 8 हो जाए तो जो केमिकल सब्सटेंस होगा या उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, अगर इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो फिर ये
इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑक्युपाई कर लेते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। इसका मतलब कहने का क्या है कि इनर्ट गैस को कभी रिएक्शन नहीं करना चाहिए, ऐसा मानता है ना ऑक्टेट रूल। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। रियलिटी में तो ऐसा भी होता है कि जो इनर्ट गैसेस हैं वो भी कुछ कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, जैसे जीनॉन हो गया, क्रिप्टन हो गया, रेडॉन हो गया, इनके कुछ खुद के कंपाउंड्स मिलते हैं। मतलब इनर्ट गैस जिनका कि ऑक्टेट कंप्लीट है वो भी रिएक्शन कर रहे हैं। इसलिए ये ड्रॉबैक है ऑक्टेट रूल का। ऑक्टेट रूल इज बेस्ड अपॉन द chemical inertness of noble gases. Okay, but some noble gases, for example xenon and radon, krypton भी ले लो, and radon form some chemical compounds. कुछ chemical compounds तो वो फॉर्म करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल xenon डाइफ्लोराइड, xenon टेट्राफ्लोराइड, xenon हेक्साफ्लोराइड, xenon ऑक्सीफ्लोराइड, क्रिप्टन डाइफ्लोराइड एटसेट्रा। तो अब बताओ, जब xenon ही कंपाउंड्स को फॉर्म कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्टेट कंप्लीट होना इस बात की गारंटी नहीं देता है कि वो जो कंपाउंड है या फिर वो जो सब्सटेंस है उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं एटॉमिक फॉर्म में जो हैं वो रिएक्शन नहीं करेंगे, या अब वो स्टेबलाइज हो चुके हैं, अब और भी कोई बॉन्डिंग नहीं होगी, इसकी गारंटी नहीं दे सकते। क्योंकि भाई अगर जीनॉन की बात करें या जो हमारे पास क्रिप्टन की बात करें, इनके ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट हैं। इनकी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद भी ये बॉन्डिंग कर रहे हैं, है ना? तो इसका मतलब क्या है कि ऑक्टेट रूल का ये मानना गलत है कि 8 इलेक्ट्रॉन होने से इनर्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं। दूसरा चीज देखो, दिस रूल डज नॉट